हेलो डियर स्टूडेंट, जो अभी तक हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की जो सीरीज़ चल रही थी, जो सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन की, जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना प्रक्रियाओं के बारे में आज हम लोग समझेंगे हेलो एरिन की। ठीक है, देखो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो एक्चुअली तुमने देखा होगा, मैंने कल एक बात बोली थी, जैसे मैंने कहा था क्लोरोबेंजीन है, तो जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना प्रक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में देखो ये जो होता है ये तो हटेगा नहीं, ये तो यहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना प्रक्रियाओं में ये जो कार्बन वाले भाग होते यहाँ पे जुड़ता था, जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला हमारा अभिकर्मक होगा। लेकिन कहाँ जुड़ता था, तो देखो जब हम लोगों ने कल रेजोनेंस करा था, तो देखो माइनस या तो यहाँ आया था, या यहाँ आया था, या फिर यहाँ आया था माइनस, है ना। जब ये तीन जगह माइनस आया था, यानी कि या तो ये पोजीशन कहलाती थी ऑर्थो पोजीशन, ये कहलाती थी हमारी पैरा पोजीशन कहलाती थी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब कोई हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना प्रक्रिया करेंगे, ये क्या होगा, हमेशा उत्पाद में जो जुड़ेगा वो कहाँ पे, यहाँ पर ही जुड़ रहा होगा। ठीक है ना। अब उसमें भी एक चीज़ याद ये है कि ये कहलाती ऑर्थोडाइटिंग ग्रुप, ये कहलाता हमारा पैराडाइटिंग ग्रुप। सब ये जितनी भी हमारे जो मतलब ऑर्गेनिक एलिफ की जो हमारी एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं ना, चाहे वो हमारी हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन की मतलब हेलोएरिन की हो रही हो, चाहे वो फिनॉल की हो रही हो, चाहे बेंजल्डिहाइड की हो रही हो, चाहे बेंजोइक एसिड की हो रही हो, चाहे एनिलीन की हो रही हो, या तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा या फिर मेटा पर जुड़ता है। सबकी जो एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, वो लगभग सबकी एक समान ही होती हैं। बस अंतर इतना सा होता है कि कोई ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होता है, कोई केवल और केवल मेटा पर ही जुड़ता, बस इतना सा अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कर रहे थे हम लोग बात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें भी क्या होती है, हमें इसमें जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, हमें गिनी चुनी रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। ठीक है, एक कौन सी, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये तीन तो रिएक्शन हर जगह पढ़नी है। तो उसी में से सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग हैलोजनीकरण, किसे कहते हैं, हैलोजनीकरण। ठीक, अब इसमें हैलोजनीकरण का मतलब ही क्या हुआ, हैलोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना है, हैलोजन का जुड़ना। किसके ऊपर, हेलो एरिन के ऊपर। देखें जरा, क्लोरीन। अब जैसे ये रिएक्शन हमकी इसकी हैलोजन के साथ कराए, मैंने मान लो क्लोरीन से ही रिएक्शन करा दी इसकी। अब जैसे ही मैं इसी रिएक्शन अगर मान लो क्लोरीन से कराता हूं, तो क्या होगा, इसमें प्रेजेंस लेते हैं, इसमें प्रेजेंस लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है एक प्रकार से सूखा टाइप में FeCl3 के पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस, मतलब जिसमें पानी के कण ना हो उसे एनहाइड्रस कहते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस जैसे ही FeCl3 की लेते हैं, तो ये क्या करता है, Cl को कहाँ जोड़ेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर जोड़ेगा। तो इस कंडीशन में दोनों जगह जुड़ते होते हैं जब भी, इसीलिए बात कर, देखो मैंने बोला ऑर्थो पैरा एक साथ बोलता, मेटा अलग बोला जाता ना, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन जोड़ दिया है, प्लस एक बार पहला पे क्लोरीन जोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होती है, दो रिएक्शन में इस मतलब इस रिएक्शन में हमेशा दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से, एक ऑर्थो क्लोरो
क्लोरोबेंजीन, एक है हमारा पैरा क्लोरोबेंजीन, ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने बात कही थी जब मैं कि इन जब दो प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या होगा, दोनों थोड़ी ना बराबर क्वांटिटी में बनने होंगे, एक ज़्यादा बन रहा होगा, एक क्या होगा, कम बन रहा होगा। तो हमेशा याद रखना जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो तो जिसमें ये पैरा वाला कंपाउंड होगा ये हमेशा मेजर होता है, ये हमेशा क्या होता है तुम्हारा ज़्यादा में बनता है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा मेजर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनर, यानी कि एक कम वाला होगा, ये वाला अधिक वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे क्लोरीन जोड़ा तो ऑर्थो क्लोरो, और क्या नाम इसका, इतने का नाम क्या देखो, इतने का, इतने को कहते हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरीन जुड़ा तो पैरा क्लोरो, और इस पूरे का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब भी हेलोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमारी जो हमारी हेलोरिन यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, जैसे हम लोग Cl2 से कराई NH2Cl3 से, तो एक क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, एक क्लोरीन क्या होगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ गया है। अब एक्चुअली देखो क्या यहाँ पे बात करी थी प्रतिस्थापन, तो यहाँ तो प्रतिस्थापन तो कहीं समझी नहीं क्या है। एक्चुअली क्या होगा, जब इस कार्बन की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से जब क्या होगा, इस कार्बन की देखो जब बॉन्ड के फॉर्म बना हुआ तो इस कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ होता है। हर बेंजीन के जितने भी कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अब देखो कितनी कार्बन की बॉन्ड हो गई, एक बंद, 2 3 4, 4 हो गए। अब यहाँ पे जब कोई जुड़ेगा तब हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो रिप्रेजेंट करता नहीं है, ये करता केवल 4 ही बॉन्ड। जब 4 बॉन्ड करता है तो एक हटेगा तब पीछे वहाँ कोई जुड़ पाएगा। तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से निकलता है, और इस हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है, जुड़ता है। तो यहाँ से HCl क्या हो जाता है, हमारा निकल जाता है एक। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी जो कहलाती है हेलोजनीकरण रिएक्शन कहलाती है। पेपर में देखो क्या होती है, ये अक्सर पूछ रही, देखो यहाँ पे हेलोएरिन की है, पेपर में एक है, मतलब ये रिएक्शन जो होती है हमारी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। हाँ, बस इतना हो सकता है, ये हम लोग हेलोएरिन के पढ़े, हो सकता है फिनॉल का पूछ रहे, हो सकता है एनिलीन का पूछ रहे, लेकिन काम यही करना है सब में। ठीक है, तो ये हमारी होगी पहली रिएक्शन, इसका हेलोजनेशन। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं अब हम। ठीक, देखो जैसी सेकंड रिएक्शन जो बात करते हैं उसमें नाइट्रेशन की बात करते हैं, नाइट्रीकरण है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो कराते हैं वो कराते हैं HNO3 के साथ में कराते हैं। इन दी प्रेजेंस इसमें क्या होता है, जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 लेते थे। इसमें क्या लेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन H2SO4। मतलब नाइट्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की प्रक्रिया HNO3 के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो एक्चुअली होता क्या, देखो जो ये HNO3 लिखा ये टूटेगा, ये टूटेगा तो किस प्रकार में टूटता है, ये टूटेगा देखो OH माइनस और NO2 प्लस। अब एक्चुअली जो NO2 प्लस हुआ ना, यही तो हुआ इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या समझे थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्नेही करने वाला। और इलेक्ट्रॉन को स्नेही कौन करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब भी लिखते हैं तो माइनस का आवेश होता है इसके ऊपर ना, तो माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज वाले से कौन जुड़ना चाहेगा, प्लस वाले से। तो प्लस वाला इसी पे प्लस है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करते हैं तो ये प्लस वाले से जुड़ना चाहता है, तो यानी कि प्लस वाला ही क्या करता है, इसमें अटैक करता है। तो ठीक है, तो NO2 क्या है, प्लस में है, तो प्लस वाला क्या जाएगा तुम्हारा, ये इसका यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पर कौन लगेगा, NO2, पैरा पर कौन लगेगा, हमारा NO2 लगेगा। ठीक है, तो HNO3 को इस फॉर्म में तोड़ते हैं जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये हमारा फिर से माइनर होगा ना, ये हमारा मेजर होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपकी बार,
ऑर्थोनाइट्रो और क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? पैरानाइट्रो और क्लोरोबेंजीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो नाइट्रीकरण में क्या होता है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो तथा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर जुड़ जाता है तथा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इंग्लिश में क्या देखेंगे स्टेटमेंट? क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद कंसंट्रेशन HNO3 in the presence of concentration sulfuric acid to form ortho nitro para nitro chlorobenzene, where the para nitro chlorobenzene is the major product। ठीक है, इसमें हमेशा जो पैरा वाले कंपाउंड होते हैं ना, वो हमेशा ही क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शंस की। देखो, सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, सल्फोनीकरण, क्या कहते हैं उसे? सल्फोनीकरण। अब सल्फोनेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? H2SO4 की ही रिएक्शन कराते हैं, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग कंसंट्रेशन H2SO4। अब देखो H2SO4 यहाँ कैसे टूटेगा अगर बात करते हैं, तो ये टूटता हमारा, ये टूटेगा हमारा OH माइनस एंड HSO3 प्लस में टूटता है। कैसे टूटता है? OH माइनस और साथ में क्या टूटता है? तुम्हारा HSO3 के फॉर्म में क्या होता है? टूटता है। यानी कि चाहे लिखो SO3H लिखेंगे, तो इसमें जो SO3H ना, SO3H जो कहते हैं, ये क्या करता है हमारा? ये अटैक करेगा इस वाले पे, क्योंकि देखो प्लस ही ना, इस पे प्लस वाला ही जुड़ना है इलेक्ट्रॉन वाले में, तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पर कौन लगेगा? SO3H। पहला पर कौन लगेगा? SO3H। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोसल्फो, ऑर्थोसल्फो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इसका एक नाम में थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है? एक्चुअली हम लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़नी, जब हम लोग पीरियोडिसिटी टेबल करते हैं IUPAC की, तो वहाँ पे सल्फो SO3H है ना, जब पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे आता है COOH और दूसरे नंबर पे आता है SO3H। इस कंडीशन में पता है ये वाला टॉप पे होता है, तो ये हमेशा कभी भी नीचे नहीं रहना चाहेगा। मतलब ये समझ लो कि अगर भाई दो कोई भी पोस्ट है, मान लो, ठीक है, ये क्या है? टॉप वाली पोस्ट है, ये नीचे वाली पोस्ट है, तो हमेशा टॉप वाले की प्रायोरिटी तो ज़्यादा होगी ना। अगर कोई भी टॉप का, जैसे कि कोई भी ऑफिसर रैंक अधिकारी आया है, ठीक है, मान लो IAS आया है, ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा छोटा सा सिपाही मान लो है, तो ऑब्वियसली IAS की ही रिस्पेक्ट होगी, तो ये हमारे लिए IAS है, ये क्या हमारे लिए सिपाही है, तो रिस्पेक्ट इसकी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसका हम लोग लिखेंगे IUPAC नेम। देखो क्या लिखेंगे हम, जब इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा, तो इसको नंबरिंग देंगे 1, इसको देंगे 2, ऐसे इसमें 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 2 पे क्लोरो लगाना है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, और इसको कहते हैं सल्फोनोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाता है? सल्फोनोबेंजीन कह देते हैं इसको। ठीक है, सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो, या फिर कहेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसका क्या है? 2 क्लोरोबेंजीन, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है सल्फोनिक एसिड, तो लिख दिया सल्फोनिक एसिड। ऐसे इसमें क्या करा मैंने? 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इस प्रकार से क्या होता है? इसका ये नाम हो जाता है। तो ये होती है हमारी 3, क्या होती है इसकी? हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती है। इसमें अभी कुछ और रिएक्शन है, उनको भी देखते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो क्या है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन, वो हमारी रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसको पहले को कहते हैं एल्कीकरण, यानी कि एल्काइलेशन कहते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं। ओके, देखो जरा,
देखो जैसे एल्कीकरण की बात करते हैं तो एल्कीकरण में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, जैसे इसको गर्म करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन पे माइनस इधर पे प्लस, है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होगा ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा, यानी कि HCl क्या हुआ, निकल गया। तो ये CH3 जो एटम है ये कहाँ जुड़ जाएगा हमारा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार कहाँ जुड़ेगा हमारा पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अब इसके टर्म में भी क्या होगा, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें क्या है, पैरापेट मेथिल लगा है तो कहेंगे इसको कहेंगे ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, इसको कहेंगे पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन कह देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, इसको कहते हैं पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये रिएक्शन कहलाती है हमारी एल्कीकरण कहलाती। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन एंड पैरामेथाइल क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो कहलाती हमारी एल्कीकरण की बात करते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका, उसे कहते हैं हम लोग एसिलीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एसिलीकरण कहते हैं। इसे कहते हैं एसाइलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, देखो इसमें हो रही थी एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन, इसमें एसाइल क्लोराइड के साथ में हुई, यानी कि ऑयल क्लोराइड, जिसे कहते हैं हम लोग RCOCl, या फिर मैं R की जगह पे ले रहा हूँ CH3, तो देखो क्या हो जाएगा CH3COCl। इसे कहते हैं एसिल क्लोराइड के नाम से इसे जानते भी हैं। तो इसकी रिएक्शन जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन जैसी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में करेंगे तो देखो काम वही होना है। क्या काम होना है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन गए घूमने, क्योंकि हम तो यही पढ़े कि घूमते बहुत हैं दोनों लोग, पहले ग्रुप के साथ में घूमते कि नहीं घूमते, यही पढ़े हैं ना अभी तक। तो ये गए घूमने, बचा कौन हमारे पास, ये भाई साहब बचे। तो कहेंगे चलो तुम घूमने जाओ, हम तुम्हारी जगह को कवर कर लेते हैं, तुम भागो तो हम उसी के लिए बैठे आते आने के लिए, है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो बॉन्ड यहाँ से टूटा ना CO से, तो यहीं से जुड़ेगा, तो क्या होगा COCH3 प्लस COCH3। अब देखो एक्चुअली इसका नाम क्या होगा, तो एक पहले इसको याद रखो। ये कुछ ऐसा लिखा, अगर क्लोरीन को भूल दो तो ऐसे लिखा ना, CO के ऊपर CH3 लिखा, तो ये इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एसीटोफेनॉन। इसका नाम क्या होता है, एसीटोफेनॉन। तो अब की बार हम नाम इसके रिस्पेक्ट में देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा यानी ऑर्थो हो जाएगा इसके लिए, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफेनॉन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो, क्योंकि तो पैर पे तो नीचे है ना सर, जस्ट ऊपर है ना, तो पैरा हो जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन। ये मेजर होगा हमेशा, पैरा वाला जो कंपाउंड होगा ना वो हमेशा क्या होगा तुम्हारा, मेजर कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनर हो जाएगा। तो चाहे तो इसमें क्या कर देना, ये डबल बॉन्ड पहले से दिखा देना। ठीक।
तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये कहलाती, ये जो रिएक्शन ये क्या कहलाती तुम्हारी एसिलीकरण कहलाती। देखो इसमें हुआ क्या है, मैंने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ में निर्जलीकरण निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया तो ऑर्थो क्लोरो एसीटोफेनॉन या पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन दोनों का निर्माण हो गया, जिसमें पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन जो फिनॉन जो होता है ये हमारा अधिक प्रोडक्ट होता है, अधिक उत्पाद होता है। When the chlorobenzene is react with acyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 to form orthochloroacetophenone and parachloroacetophenone, but in there parachloroacetophenone is a major product। ओके ये क्या होगा, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग। तो एसिलीकरण और एल्काइलेशन जो रिएक्शन हमारी ये आई थिंक समझ में आई है ना। ओके ओके ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं और दो रिएक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो जो जो हम रिएक्शन की बात अभी कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी इन द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अभी बात करते हैं, एक हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी है तो लेक्चर पिछले लेक्चर नंबर में डली हुई है, उसमें देख सकते हो लेक्चर नंबर 8 में। अगर नहीं भी पढ़ी तो मैंने आज एक इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है कल ही रात को, ठीक है, उसको भी तुम लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या होती है वुड्स रिएक्शन में एक बार तब भी यहाँ पर डिफाइन करूँगा। वुड्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो कहती है, मैंने सिंपल सी भाषा में बोला था कि जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इनको दो प्रकार से लिख लेते हैं एक्चुअली। देखना यहाँ पे लिखा मैंने RX प्लस Na प्लस XR। तो ये आपस में क्या होता है, 2X है तो 2 Na चाहिए और ये आपस में RR जुड़ जाते हैं और बन जाता है NaX। ये रिएक्शन कहलाती है हमारी वुड्स रिएक्शन कहलाती है। आज वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड दो रिएक्शन और पढ़नी होती है हमें, तो हम उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो आती है हमारी वो आएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक मिनट, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किस रिएक्शन की, वुड फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन में तो क्या था, 2 मोल एल्किल हैलाइड थे ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 मोल एल्किल हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड। मतलब देखो एक बार तो एरिल हैलाइड है मतलब क्लोरोबेंजीन है, और एक बार मैंने क्या ले लिया, देखो फिर बीच में सोडियम लिखते थे, बीच में सोडियम, फिर ले लिया मैंने अब की बार एरिल हैलाइड ले लिया, मतलब एल्किल हैलाइड ले लिया, मतलब मैंने ले लिया ClCH3। ठीक है, और प्रेजेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, ड्राई ईथर, फिर शुष्क ईथर। तो क्या होगा, ये निकल जाएगा तुम्हारा, उसमें भी यही निकलता था वुड्स रिएक्शन में ना, इसमें भी यही निकलेगा। तो क्या निकला, 2 NaCl निकल गया। अब ये CH3 क्या होगा, इस बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ये क्या हुआ, इस बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ गया। नाम क्या है इसका, टोलुएन। इसका नाम क्या है हमारा, टोलुएन। और प्लस में तो क्या बन गया हमारा, टोलुएन प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, 1 मोल एल्किल हैलाइड 1 मोल एल्किल हैलाइड 1 मोल एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर टोलुएन का निर्माण होता है। इसमें इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म टोलुएन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, और एक और रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। तो पहले पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, फिर पढ़ी वुड्स फिटिक रिएक्शन, और फिर पढ़ेंगे फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में कहते हैं दोनों मोल एल्किल हैलाइड, वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक एल्किल एक एरिल हो गया था। अब की बार में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एरिल हैलाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो
एक मिनट जरा, मैं इसको थोड़ा सा तुम लोग को समझाने के लिए इसका ओरिएंटेशन बदल देता हूँ, ठीक है। क्लोरोबेंजीन प्लस 2 Na, अब प्लस में क्या होगा क्लोरोबेंजीन फिर से, तो क्लोरोबेंजीन। डिजाइन अच्छी नहीं बनी है आई नो, लेकिन काम चलाना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 2 मोल क्या लिए, क्लोरोबेंजीन लिए, एरिक हैलाइड लिए और सोडियम धातु से रिएक्शन कराए, तो 2 मोल NaCl तो निकल गई, बची हुई देखो ये बेंजीन आपस में क्या हो गई, जुड़ जाएगी। अब मैं बेंजीन को सामने से जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दोनों मेल को बेंजीन को आपस में सामने से जोड़ दिया और इसका नाम होता है डाइफेनल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइफेनल। तो ये क्या होगा, डाइफेनल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या कहते थे, 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराते हैं। यहाँ पर 1 मोल एल्किल हैलाइड 1 मोल एरल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराते हैं। इसमें 2 मोल एरल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराते हैं, तो डाइफेनल का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, फिटिक। ये जो लास्ट की चारों रिएक्शन डिस्कस करी है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चारों ही, चारों पेपर में बहुत ही पूछे जाने वाली रिएक्शंस होती हैं तुम्हारी, ठीक है। तो इसी रिएक्शन के साथ में हमारा चैप्टर हुआ खत्म, ओके। अब जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर लिख कर कमेंट सेक्शन में पिन करो, मैं उस क्वेश्चन को तुम लोग को समझा दूंगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी अगर कोई भी डाउट है तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, मैं उस चीज़ को तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके ना। थैंक यू।